शेख, मेरा सवाल ये था, चाहे मर्द हजरात हो या औरत हो, आजकल हाइब्रो निकालना या सीने पे के बाल निकालना और हाथ पे पैर पे सब बाल निकालने के कर रहे हैं। ये क्या शरीयत से सही है या गलत है? जी शेख। देखिए इसमें कई एक मसाइल हैं। एक मसला तो आपने कहा आईब्रो निकालना। आईब्रो निकालने के सिलसिले में तो सरी तौर से हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो हराम है, उसमें कोई शक नहीं है उसके हराम होने में। चेहरे का बाल है, अब चेहरे में मर्द भी आ सकता है, औरत भी आ सकती है। अगर औरत के चेहरे पर कोई ऐसा बाल, इस तरह का बाल आ जाता है जो आम तौर से असल फितरत के खिलाफ है, जैसे औरत को बड़ी बड़ी मूछें आ जाएं जो कि बिल्कुल मर्द जैसी लगे, तो उसके लिए जायज है, क्योंकि वो एक तरह से ऐब है। उस ऐब को जायल करना, उस बीमारी को खत्म करना, ये उसके लिए जायज है। लेकिन अगर औरत का चेहरा नॉर्मल है, जो नॉर्मल तरह से जिस तरह होता है वैसा है, उसके बाद भी वो चेहरे पर बहुत मामूली जो इस तरह बाल जैसी चीजें होती हैं उसको जायल कर रही है, तो इस बारे में उलमा के यहाँ इख्तिलाफ है। लेकिन सही बात यह है कि पूरे चेहरे पर कहीं से भी औरत बाल नहीं निकलवाएगी, सिर्फ इसी शक्ल में निकलवा सकती है कि जब वो इस तरह से आ जाए कि मर्दों जैसा लगने लगे, तब औरत के लिए जायज होगा चेहरे का बाल निकलवाना। मर्द के लिए चेहरे का बाल, मर्द के चेहरे पर या तो मूछें होती हैं या तो दाढ़ी होती है, तो दाढ़ी तो जायज नहीं है, दाढ़ी को बढ़ाना है, मूछों को कटवाना है, मूछों को कटवाना है, दाढ़ी को बढ़ाना है, ये मर्द के चेहरे का हुक्म है। अब उसके बाद जिस्म के बाल पर आते हैं, जैसे सीने पर, पीठ पर जो बाल है, चाहे वो औरत का हो या मर्द का हो, इसमें असल ये है कि ये जायज है, क्योंकि इस सिलसिले में ना तो मना किया गया है, ना तो इसकी इजाजत के सिलसिले में कोई हदीस है। और शरीयत में यह कायदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वमा सकत अन्हु फहुवा अफुन, कि शरीयत में इस तरह की चीजों का जहां हुक्म नहीं बयान किया गया है, शरीयत खामोश है उसका हुक्म बयान करने से, वो अफू है, यानी जायज है। अगर कोई चाहे तो जायल कर सकता है और बाकी रखना चाहे तो बाकी रखे। तो लिहाजा जिस्म के दूसरे हिस्सों के बाल के सिलसिले में असल ये है कि वो जायज है। शेख, एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि शेख जरा सा औरत के चेहरे के बाल के ताल्लुक से जो बात आपने कही, खाली वो एक सेंटेंस रिपीट कर दें। जी, औरत के देखिए चेहरे पर या एक तो अबरू पर बाल होते हैं, है ना, इसके बारे में तो कतान सरीह तौर से हदीस आ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लानल्लाहु अन्नामिसा वल मुतनम्मिसा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नम्स कहते हैं ये अबरू के बाल को उखाड़ना, उखाड़ करके उसको डिजाइनदार बनाना, या जो भी इसलिए भी औरतें करती हैं वो जायज नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक शक्ल में जायज है। यहां अबरू के बाल को दुरुस्त करना सिर्फ एक शक्ल, एक सूरत में जायज है, जिसको बहुत सारे उलमा ने जिक्र किया है। जैसे किसी औरत का ये जो अबरू का बाल है इतना ज्यादा इस तरह से हो जाता है कि आम तौर से नेचुरल वो नहीं होता, यानी गैर फितरी हो जाता है, बड़े बड़े हो गए, नीचे लटका हुआ है, मतलब गैर फितरी हो जाए। अगर वो गैर फितरी हो जाए तो उसको उसमें इतनी तब्दीली की जा सकती है कि वो जो नेचुरल होता है उस तरह हो जाए। और ये बहुत कम होता है, बहुत नादिर किसी औरत का कि गैर, बल्कि जो औरतें उसको निकालती हैं बाल का, उनका फिर बाद में गैर फितरी हो जाता है, लेकिन जो छोड़ के रखेगी उसका गैर फितरी नहीं होगा। तो इसमें असल ये है कि अबरू के बाल निकलवाना ये औरत के लिए जायज नहीं है। अब उसके बाद चेहरे का मसला आता है, चेहरे के बाकी जो हिस्से का मसला, बाकी हिस्से का भी वही हुक्म है सही कौल के मुताबिक कि जिस तरह से अबरू का बाल नहीं निकाल सकती औरत, उसी तरह चेहरे के बाकी हिस्से का भी बाल वो नहीं निकालेगी। इसको भी बहुत सारे उलमा ने नम्स में शुमार किया है। लेकिन अगर किसी औरत को मान लीजिए दाढ़ी के बाल आ जा रहे हैं, जो कि होता है बहुत कम, लेकिन होता है कि उसको चंद एक बाल आ गए, या मूछों पर उसके बाल आ गए, अब वो औरतों से, मर्दों से मुशाबे लग रही है, उसका चेहरा लग रहा है, तो ये गोया कि गैर फितरी है, उसको जायल करना उसके लिए जायज है।
अब यहाँ पे ये जो मैंने गुफ्तगू किया, इससे एक उसूल निकल करके सामने आया। वो उसूल क्या है कि अगर कोई ऐब है तो उस ऐब को जायल करना ये जायज है, लेकिन अगर ऑलरेडी वो फितरी है तब उसमें तब्दीली करना ये जायज नहीं है। अगर कोई ऐब है तो उसको खत्म करने के लिए बाल को उखाड़ना ये जायज है। तो शेख ये चेहरे के बाल के लिए कोई दलील है क्या? सिर्फ नम्स ही में उसको दाखिल नम्स करना? असल में बहुत सारे उलमा कहते हैं कि वो भी नम्स है। इसीलिए चेहरे के बाल के सिलसिले में बाज उलमा का यह भी मौकिफ है कि चेहरे का बाल वो अबरू वाले बाल में दाखिल नहीं है। लेकिन ये मसला मुतशाबिहात में से है, तो उसमें क्यों दाखिल होने जाए औरत? अगर उसका चेहरा जो है नेचुरल है, बाल आ जाए औरत के तो बहुत खराब लगता है। मतलब तो शेख मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, शायद मैं अपनी बात बता नहीं सका वाज़े तौर से। अगर उसके चेहरे पर बाल आ जाता है तो उसके लिए जायज है। एक तो होता है जो नेचुरल होता है, बिल्कुल नेचुरल, वो दिखता भी नहीं है। जी अब जबरदस्ती औरत उसमें केमिकल लगा के, मशीनें लगा करके उसको निकालती है। जी वो दिखता भी नहीं है दूसरे को, वो जायज नहीं है। लेकिन अगर बाल आ जा रहा है तो उसको तो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि वो जायज है, क्योंकि वो जो है अननेचुरल लगने लगा। वाज़ेह है। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु।